आपको भ्रमित करने में जिन दो प्रमुख लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें एक ध्रुव राठी हैं और दूसरे राहुल गांधी। क्या शूद्र लिखने से भारत की तस्वीर बदल जाएगी? क्या हमारे वंशजों की जो महान परंपरा थी, जैसे कि लोहार की महान परंपरा थी, ऐसे बहुत दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा काम किया है, क्या वो परंपरा बदल जाएगी? चाहे वो पटेलों की बात करें, चाहे गुर्जरों की बात करें, चाहे जाटों की बात करें, सबकी जो परंपराएं रही हैं, या तेली की बात करें, लोहार की बात करें, वो भी उन राजवंश से आए हुए हैं, उनके भी वंश परंपरा बहुत विशाल है। फिर बार बार ये ध्रुव राठी जैसे धूर्त आकर क्यों कहते हैं कि सारे ओबीसी अपने आप को शूद्र लिखें? अगर आप ये बात करते हैं कि सब शूद्र हो जाएं, तो क्या सब एक दूसरे में विवाह कर लेंगे? ध्रुव राठी जी, क्या तेली किसी एससी से शादी कर लेगा? क्या एसटी किसी बड़े जातियों में शादी करेंगे? वो स्वयं नहीं करेंगे। यहां तक कि एससी में अगर हम बात करें तो क्या जो जाटो है, चमार जो है, वो पासी से शादी करेगा? क्या पासी जो है वो किसी बाल्मीक से शादी करेगा? वो आपस में ही नहीं कर रहे हैं। ओबीसी तो छोड़ दीजिए। हमारी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि क्या ओबीसी शूद्र होता है? तो चलिए आइए जानते हैं कि देश में ये ओबीसी आया कहां? क्या देश की आजादी से पहले भी ओबीसी नाम की कोई चिड़िया थी क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसको सुन करके आप चकित हो जाएंगे। हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि देश में जात के आधार पर की जाने वाली राजनीति बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ पर खड़ी की गई है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जर्मन इन्फ्लुएंसर यानी कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिसका नाम है ध्रुव राठी, जिसके वीडियो पर काफी चर्चाएं होती हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कैसे वो झूठ बोलता है और किस प्रकार भारत के हिंदू समाज के प्रत्येक जातियों को वो कहता है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उनका कल एक वीडियो देखा, मन में आया कि आप तक पूरी बात पहुंचाई जाए। क्या भारत में सारे लोग शूद्र हैं? क्या ओबीसी का मतलब शूद्र होता है? क्या ओबीसी की जातियों का अपना कोई क्या नाम है सांस्कृतिक महत्व नहीं था? क्या ओबीसी की जातियों की अपनी कोई एक बड़ी परंपरा, बड़ी श्रृंखला और बड़ा इतिहास नहीं है? जैसा कि इस देश में अगर जिसको आप शूद्र कहते हो उनके भी राजा हुआ करते थे। महाराजा सुहेलदेव जो कि राजा होते थे वह भी शूद्र नहीं थे, बल्कि जातियों को जो विभाजन किया गया भारत के अंदर, आपको बता दें कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक जातियां नहीं होती थी, सिर्फ वर्ण होते थे। सनातन धर्म में जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। हमारी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि क्या ओबीसी शूद्र होता है? तो चलिए आइए जानते हैं कि देश में ये ओबीसी आया कहां से। क्या देश की आजादी से पहले भी ओबीसी नाम की कोई चिड़िया थी क्या? क्या देश में आजादी से पहले भी क्या शूद्र और ऐसे कोई विमर्श होते थे क्या? तो एक एक बातों पर हम चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर ये ओबीसी कहां से आए। तो आपको बताएं, देश की आजादी के बाद एससी और एसटी को तो ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन संविधान सभा ने ही दे दिया था, लेकिन बात यह आई कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी स्थिति ओबीसी और एससी एसटी की तरह ही उन लोगों की भी स्थिति थी, इसलिए उनको ओबीसी कहा जाने लगा। कि और भी ऐसे लोग हैं जो काफी ऐसी मान्यताएं हैं कि एससी एसटी की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अब बात आती है, क्या ओबीसी कास्ट है क्या? अदर बैकवर्ड कास्ट? जी नहीं। आप संविधान में जाएंगे, उस संविधान सभा के जब उस पटल पे इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, इसके नियम को देखेंगे, तो वहां सीधे लिखा है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। आप भी जब राशन के लिए अपना फॉर्म भरते हैं या कहीं भी कुछ सरकारी नौकरियों में या सरकारी चीजों में फॉर्म भरते हैं तो वहां भी ओबीसी लिखते हैं। ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी में लिया जाता है, ना कि अन्य पिछड़ी जात। यानी यहां पर यह माना गया कि ऐसे लोग जिनके कुछ पैरामीटर्स बनाए गए। 1953 में काका कालेकर की समिति ने कहा कि देश में लगभग 2400 ऐसे समूह हैं, ना कि जात कहा, समूह हैं जिनसे आपस में ही वो लोग भेदभाव करते हैं। अभी भी उनके साथ एससी और एसटी जैसे ही भेदभाव होते हैं, उनको भी समान श्रेणी में लाया जाना चाहिए, उनको भी वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो एससी और एसटी के लोगों को मिलती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी जात को इंगित नहीं किया गया है। उसके बाद में फिर बात आती है 1978 की, जिस समय जनता पार्टी की सरकार इस देश में थी। मोरारजी भाई उस सरकार को चलाते थे। जनता पार्टी की सरकार में भी यह तय किया गया कि एससी एसटी के समान ही ओबीसी वर्ग को भी दिया जाए, और उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल को उसका प्रमुख बनाया गया और मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू कर दिया गया। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, बीपी सिंह उसको चला रहे थे। बाहर से उसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे दल भी दे रहे थे। आपको बताएं कि 27% रिजर्वेशन दिया गया, वहां पर तो बात 52% रिजर्वेशन की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद
15(4) और 16(4) के अंतर्गत इनको 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया सकता है। अब बात करते हैं मूल कि क्या ओबीसी होते कौन है और कैसे इनको रिजर्वेशन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं जो संविधान में लिखा गया और संविधान में बात की गई, उसका जो मानक था वो क्या था। पहला मानक, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हो, मतलब छुआछूत होती हो, वो चाहे क्षत्रिय करता हो या अन्य जाति करती हो। जैसे मान लीजिए तेली जो है वो चमार से करता है, सॉरी तेली जो है वो अन्य छोटी जातियों से करता है। अगर मान लीजिए कोई उनमें भी वर्मा जो है वो किसी अन्य के साथ पानी नहीं पीता है तो उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों से भी भेदभाव ब्राह्मण करता है, जैसे महापात्र ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण भी भेदभाव करता है। उनका मानना था कि सभी वर्गों में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं और इसलिए उसके मानक रखे गए। छुआछूत, उसकी मानक रखी गई कि उसके घर में जो आय है वो राज्य की जो औसत आय है उससे कम हो। उसका मानक रखा गया कि बेटियों की शादी कम उम्र पे होती हो। उसका मानक रखा गया जो उनकी शिक्षा है वो राज्य की औसत जो साक्षरता है उससे कम हो। उसका मानक रखा गया कि उनके पास अगर घर नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज की परिस्थिति में किसी भी वर्ग में यह स्थिति है क्या? आज 21 साल से ऊपर की उम्र पे ही विवाह हो रहे हैं। आज अधिकांश लोग के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। आज अधिकांश लोगों के घर पे पक्के घर बन चुके हैं। पीएम आवास योजना हो या स्वयं भी बना लेते हैं। आज बड़े बड़े व्यवसायी हर वर्ग से निकल रहे हैं। आज हर जगह एजुकेशन है और छुआछूत की तो स्थिति ही नहीं रह गई। जो जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया, मैं जात को नहीं बताता हूँ, जो ध्रुव राठी जैसे लोग मिसगाइड करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं सीधे कहता हूं कि आज हर वर्ग का व्यक्ति आईएएस, पीसीएस और बड़ा बड़ा अधिकारी बन के बैठा हुआ है। क्या उसके साथ उसके मताहत काम करने वाले क्या छुआछूत करते हैं क्या? अब तो गांव में भी ये भेद मिट चुके हैं। अब तो हम जिसके यहाँ भोजन करने जाते हैं, रोडों पे लगी हुई रेवड़ियों वालों से भी नहीं पूछते कि तुम किस जात के हो। वो मुसलमान भी होता है तो भी हम चाय और पानी पीते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन और जो ये क्लास बनाए गए ओबीसी क्लास, क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए गए? जी नहीं, इसमें सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। ऐसे सिख और ईसाई जो मूल तक कन्वर्ट हुए और वो तेली का काम कर रहे थे, अपना सरनेम धोबी लगा रहे थे, माली लगा रहे थे, तेली लगा रहे थे, लोहार लगा रहे थे, उनको भी ओबीसी की वो सारी सुविधाएं मिली। फिर बार बार ये ध्रुव राठी जैसे धूर्त आकर क्यों कहते हैं कि सारे ओबीसी अपने आप को शूद्र लिखें? क्या शूद्र लिखने से भारत की तस्वीर बदल जाएगी? क्या हमारे वंशजों की जो महान परंपरा थी, जैसे कि लोहार की महान परंपरा थी, ऐसे बहुत दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा काम किया है, क्या वो परंपरा बदल जाएगी? चाहे वो पटेलों की बात करें, चाहे गुजरों की बात करें, चाहे जाटों की बात करें, सबकी जो परंपराएं रही हैं, या तेली की बात करें, लोहार की बात करें, वो भी उन राजवंश से आए हुए हैं, उनके भी वंश परंपरा बहुत विशाल है। क्यों उनसे आप कहते हो कि भाई वो शूद्र हो जाए? दूसरी चीज, अगर आप ये बात करते हैं कि सब शूद्र हो जाएं, तो क्या सब एक दूसरे में विवाह कर लेंगे? ध्रुव राठी जी, क्या तेली किसी एससी से शादी कर लेगा? क्या एसटी किसी बड़े जातियों में शादी करेंगे? वो स्वयं नहीं करेंगे। यहां तक कि एससी में अगर हम बात करें तो क्या जो जाटो है, चमार जो है, वो पासी से शादी करेगा? क्या पासी जो है वो किसी बाल्मीकि से शादी करेगा? वो आपस में ही नहीं कर रहे हैं, ओबीसी तो छोड़ दीजिए। तो भारत को भ्रमित करने में जिन दो प्रमुख लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें एक ध्रुव राठी हैं और दूसरे राहुल गांधी हैं। उन्होंने इस देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है। वो ये जानते ही नहीं है कि ओबीसी को जात नहीं है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है। कल मैं भी इसमें आ सकता हूं। ये जो 5 पैरामीटर मैंने बताए हैं, अगर द्विवेदी या कोई अन्य जाति, ब्राह्मणों में भी अन्य जातियां हैं, वो अभी आ सकती हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अभी ओबीसी क्लास में ब्राह्मणों में आने वाली गिरी, भारती, गोस्वामी और महापात्र ब्राह्मणों को भी रखा है। तो क्या इसका मतलब वो जाति अछूत हो गई? वो अपने आप को शूद्र कहने लगे? अरे ध्रुव राठी, थोड़ा पढ़ो यार, ज्ञान लो। जर्मनी में बैठ के भारत को गाली देने से और भारत की जाति व्यवस्था जो कभी थी ही नहीं, तुम जैसे लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिया। ये गलत चीजें भारत के अंदर अब नहीं चलेंगी। लाइव यूपी न्यूज़ 24 में ऐसे ही विश्लेषण सुनने के लिए देखते रहिए शिव द्विवेदी को।